On December 3rd, 1971, he fought courageously alongside his men and held Indian forces at bay. 1971 3rd of December में वो बहुत जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़े एंड courageously alongside his men, अपने जवानों के साथ, एंड हेल्ड इंडियन फोर्सेस एट बे, और इंडियन जो आर्मी है उसको उन्होंने खलीज पर रोक के रखा। शब्बीर शरीफ एंड हिज कंपनी क्लियर्ड द जंगल पोस्ट विद ग्रेट ब्रेवरी। शब्बीर शरीफ और उनके साथियों ने क्या किया? अपनी कंपनी के साथ जंगाल पोस्ट को दलेरी से क्लियर किया। क्लियर द जंगल पोस्ट विद ग्रेट ब्रेवरी, अजीब बहादुरी के साथ। He fearlessly passed through the minefield laid by enemy, swam across a water obstacle, the Sabuna distributary, whilst under intense enemy fire, and led his company to capture the object. और फिर he fearlessly नडर होकर, बला खौफ, passed through the minefield, गुजरे, में से गुजरे, the minefield क्या होती है? बारूदी सुरंगें। शब्बीर शरीफ जो है वो बारूदी सुरंगों से बहुत बिला खौफो खतर वहाँ से गुजरे। माइनफील्ड ऐसी होती हैं, ऐसी सुरंगें होती हैं जिनके ऊपर पाँव अगर पड़ता जाए तो वो फट जाती है और बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद कि आपको पता था कि माइनफील्ड जो है वो वहाँ पर बिछाई गई है दुश्मन ने, लेकिन आप फिर भी बगैर किसी खौफ के वहाँ से चलते गए और बहुत एहतियात के साथ। और फिर स्वयं अक्रॉस अ वाटर ऑब्स्टैकल, वहाँ पर एक नदी भी थी जिसमें से वो स्वयं अक्रॉस, जिसके पार तैरते हुए गुजरे। उसका नाम है सबूना डिस्ट्रीब्यूटरी। वाइल अंडर इंटेंस एनिमी फायर, और दुश्मन की बहुत जो शदीद गोलाबारी है उसमें से, एंड लेड हिज कंपनी टू कैप्चर द ऑब्जेक्ट, और अपनी कंपनी को इस जगह पर कब्जा करने ले गए। कौन से दो खतरात थे मेन? वहाँ पर माइनफील्ड थी, बारूदी सुरंगें, और वहाँ पर वाटर ऑब्स्टैकल भी थी, यानी कि एक नदी या इस तरह का पानी का एक दरिया जिसमें से वो गुजरते हुए स्वयं अक्रॉस, जिसमें से वो तैर कर पार निकले। और फिर ड्यूरिंग द डे हिज ट्रूप्स repulsed more than 15 Indian attempts to recapture lost positions, और फिर उन दिन के वक़्त उनके सिपाहियों ने खोई हुई पोजीशनों को हासिल करने की 15 भारतीय कोशिशें नाकाम बनाई। Repulsed more than 15 Indian attempts to recapture lost positions, इंडियन आर्मी की 15 जो कोशिशें हैं उनको 15 हमलों को नाकाम बनाया अपने जवानों के साथ। His company destroyed 4 enemy tanks, आपकी कंपनी ने यानी कि शब्बीर शरीफ की जो कंपनी है उसने क्या किया? डिस्ट्रॉयड 4 एनिमी टैंक्स, 4 भारतीय टैंक जो है वो तबाह किए, एंड हेल्ड 2 इंडियन बटालियंस एट बे, आल्सो किलिंग 43 सोल्जर्स। उनकी कंपनी ने 4 भारतीय टैंक तबाह किए और खलीज पर 2 भारतीय बटालियंस को रोका और कितने सिपाहियों को मारा? 43 सोल्जर्स, किलिंग 43 सोल्जर्स। और फिर इसके बाद मेजर शब्बीर शरीफ एक्सेप्टेड हिज चैलेंज एंड सून स्नैच्ड द स्टेन गन आउट ऑफ द इंडियन मेजर्स हैंड एंड वाउंडेड हिम। इसके बाद क्या हुआ? ड्यूरिंग एन अटैक ऑन द नाइट December 5 दिसंबर रात को 5 दिसंबर रात को द इंडियन कंपनी कमांडर चैलेंज्ड हिम टू हैंड कम्बैट। उसने इंडिया का जो कौन है कमांडर, इंडियन कमांडर जो है उसने आपको हैंड टू हैंड लड़ाई यानी कि दस्त बदस्त लड़ाई अकेले आकर लड़ने का चैलेंज किया, हैंड टू हैंड कम्बैट। तो फिर आपने वो चैलेंज कबूल किया। मेजर शब्बीर शरीफ एक्सेप्टेड हिज चैलेंज, मेजर शब्बीर शरीफ ने चैलेंज को कबूल किया। एंड सून स्नैच्ड द स्टेन गन, और स्टेन गन उसके हाथ से छीन ली, आउट ऑफ द इंडियन मेजर्स हैंड एंड वाउंडेड हिम, और फिर उसको जख्मी कर दिया। द शिवलरस एक्ट
demoralized the Indian troops. अब ये जो दलेराना अमल है भारतीय फौजियों के हौसले इसने पस्त कर दिए. Allowed Major Shabir Sharif's men to consolidate their hard-earned gains in the captured area, जिससे मेजर शब्बीर शरीफ के जवानों को अपने मुश्किल से हासिल करदा फ़वाइद को कब्जा शुदा इलाके पर कंट्रोल मुस्तहकम करने का मौका मिला. यानी कि इससे उनका कब्जा मज़ीद मजबूत हो गया और भारतीय फौजियों के हौसले पस्त हो गए. जब उन्होंने अपने कमांडर को दस्त ब दस्त जो लड़ाई है हाथों से एक दूसरे से जो लड़ाई वो करने लगे, तो उसमें जब उन्होंने अपने कमांडर को हारते हुए देखा तो उनके जवानों के हौसले पस्त हो गए, गिर गए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. After casualties among his soldiers, Major Shabir took over a gunner on an anti-tank gun and started firing on enemy tanks. अब जब ये लड़ाई मज़ीद सख्त हुई भारतीयों की तरफ से मज़ीद गोलाबारी और असला जो है वो भारी असला इस्तेमाल किया गया, तो उस वक्त क्या हुआ? आफ्टर कैजुअलिटीज अमंग हिज सोल्जर्स, अपने सिपाहियों की शहादत के बाद मेजर शब्बीर टुक ओवर एज गनर, तो उन्होंने बतौर बंदूकची का कंट्रोल संभाला. एंड ऑन एन एंटी टैंक गन एंड स्टार्टेड फायरिंग ऑन एनिमी टैंक्स, और दुश्मन के टैंकों पर फायरिंग शुरू कर दी. ड्यूरिंग दिस फाइट वन ऑफ द एनिमी टैंक्स फायर्ड एट हिम, इस लड़ाई के दौरान दुश्मन के एक टैंक ने आप पर फायर किया, कॉजिंग फाटल इंजरीज, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए. ही एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया. और फिर लेटर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्डेड हिम विद निशान हैदर, और बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें निशान हैदर से नवाजा. ये सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है पाकिस्तान आर्मी में. ही इज़ द ओनली सोल्जर, सिर्फ वो ऐसे सिपाही हैं who received both निशान हैदर एंड सितारा जुर्रत फॉर हिज हीरोइज्म. सिर्फ वो वाहिद सिपाही हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी पर निशान हैदर और सितारा जुर्रत दोनों हासिल किए. और फिर इन एडिशन ही हैड आल्सो रिसीव्ड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, उन्होंने एजाज़ी तलवार भी हासिल की. So he holds the unique honor of having being the recipient of the 3 most desired awards from the Pakistan Army. We are proud of brave, courageous soldiers of Pakistan such as Major Shabir Sharif. तो हमें जो मेजर शब्बीर शरीफ जैसे दलेर और हौसलामंद पाकिस्तानी सिपाहियों पर फ़ख्र है. जी.